चित्तौड़गढ़ अफीम किसान न्याय यात्रा निकालने के बाद किसान पहुंचे दिल्ली। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सभी अफीम किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली पहुंचकर वित्त मंत्री सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, देश के सबसे बड़ी महापंचायत लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वित्त मंत्रालय भारत सरकार को सीपीएस पद्धति बंद करने, खेत में खड़ी अफीम फसल का लुवाई चिराई का आदेश जल्दी से जल्दी पारित कराने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि वर्ष 2015 से 2022 तक अवधि के लिए नारकोटिक्स विभाग की सीबीआई जांच कराई जाए और जांच में से पाए गए भ्रष्ट और लालची अधिकारियों की संपत्तियों को कुर्की कराने के आदेश दिए जाएं। साथ ही इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग करने वाले और किसानों को भ्रमित करने वाले और भारत की विश्व प्रसिद्ध बढ़िया अफीम को षड्यंत्र पूर्वक घटिया और खराब बताकर विदेशी कंपनियों को सौंपने के बाद किसानों को खून के आंसुओं का रोना रुलाने वाले नेताओं और दलालों की भी नामों की लिस्ट उजागर की जावे। उन्होंने कहा कि क्योंकि नारकोटिक्स का भ्रष्टाचार सभी उच्च स्तरीय नेताओं और अधिकारियों ने अपनी खुली आंखों से देख भी लिया है, जो कि भ्रष्टाचार युक्त अफीम खेती की नीति की आड़ में किया गया है, फिर भी मौन धारण किए किसानों का खून चूसने का काम निरंतर जारी है। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के संरक्षक मांगीलाल मेघवाल बिलोट ने कहा कि किसान भाइयों, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पारित तीनों काले कृषि कानून किसानों की एकता के आगे रद्द हो सकते हैं, तो फिर अफीम नीतियां क्यों नहीं? और यही नहीं, पिछले 18 सालों से बंद पड़ी कर्मचारियों और अधिकारियों की पुरानी पेंशन योजना भी सरकार के द्वारा कर्मचारी अधिकारियों की एकता के आगे मजबूर होकर पुनः लागू की गई है। आखिरकार किसान भी देश की उन्नति और विकास के लिए अपनी रातों की नींदें और दिन का चैन लूटा कर मेहनत करता है, और इसलिए किसानों की अफीम खेती की नीतियों में किसानों की सहमति से सुधार करने के लिए भी सरकार को सुनना ही पड़ेगा। किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हमारी अफीम आज भी भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है, जिससे कि आज भी 400 से अधिक प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं बनती है और अफीम की खेती मेक इन इंडिया का मजबूत आधार भी है। इसलिए हम सभी किसानों को, जो कि इस विश्व प्रसिद्ध अफीम खेती को बचाने के लिए 2008 से आंदोलन कर रहे हैं, को स्वयं प्रधानमंत्री ने भी परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन भी दे रखा है। मांगीलाल बिलोट ने किसानों से भी अपील करते हुए कहा है कि मेक इन इंडिया का आधार कहलाने वाली अफीम की खेती के लिए किसी भी नेता, अधिकारी और दल्ले दलाल के झांसे में नहीं आकर सीपीएस पद्धति को बंद करने, खेत में खड़ी अफीम फसलों के लिए चिराई का आदेश जल्दी से जल्दी पारित हो, इसके लिए आप राजस्थान मध्य प्रदेश के 1,60,000 किसान संघर्ष में मजबूती और साथ बनाए रखें। अपने अपने गाँव चौपाल पर एकत्रित होकर सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भारत सरकार तक अफीम किसानों के दिल में दबे दर्द को प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार तक पहुंचाएं। खेत में अंबल उभी है बड़े सीरो नी लागवारो सीपीएस रो रोडो हट गई तो विकसान पे भी होनो, और झंडे 1998 में पट्टो खटी गयो नी मिलियो विकसान पे भी होनो। मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश रा 1 लाख किसान पाए हूँ। मानो निवेदन है माँ बनू तो दिल्ली में माँ मंत्रालय में भी देना आया। मैं ये कहना चाहिए कि भाई माँ जो अम्बल खेती की थी वह अम्बल बढ़िया है, घटिया को नहीं है, ये अधिकारी घटिया है, ये थाने न माने लड़े रहा है। देखो करसान वे एक इस अबेड़ा 2 टुकड़ा भी गया, एक तो अम्बल वालों करसान ने, एक पट्टा वालों करसान। पट्टा वाला करसान में हो तरह टुकड़ा करता है, ये तो घटिया करसान है, ये बढ़िया करसान है, ये वाटर में करसान है, सस्पेक्टेड करसान है, ये लो मारपीट करसान है। ये टुकड़ा कौन कर रहा है? ये अधिकारी कर रहा है, और अधिकारी छप्पा सो रहे हैं, अधिकारी छप्पा भ्रष्ट है, भारत सरकार ने गलत रिपोर्टिंग कर रहा है, और कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी मल्ला मल्लो करीने विदेशी कंपनियां ने अपनी अम्बल की खेती होपना सही रहा है। कतरू जैसे पहला माँ दारू का आड़ता ने व्यवस्था पीर था, बनी दारू ने मानो भूख हो गई। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां में दारू काट रहा है, वो देशी दारू है, अंग्रेजी दारू है, विदेशी शराब है, यूं करीन का मकामा में बेच रहा। तो दारू बंद नहीं है, माने भूख हो गई। दरिद्रों अम्बल की खेती बंद नहीं होगा, ये आपने भूख हो करेगा। माँ दिल्ली में संघर्ष कर रहा, आप भी संघर्ष करो। गामा गामा में सदना भेड़ा भी को अपने काम सपना मल्ली सरपंच साहब ने को, मंत्री सपना मल्ली ने प्रधान साहब ने को, सपना मल्ली ने बाजा प्रमुख साहब ने को। सुनो, लालची नेताओं ने भ्रष्ट अधिकारी ने दलाल तो नहीं आगा, पर करसान मजबूत करसान कट्टी गलत नहीं है, करसान 1% दोष नहीं है। आप ये वीडियो ज़्यादा मनकाने में फैलाओ ने प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया बना रहा, बात माने की गया 2008 आंदोलन मी कर रहा, माने की नहीं किया मेक इन इंडिया बात है, डूबी सीधे अम्बल पट्टा देवा बात है। आप दर्पो मत ही, अम्बल घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, ज़्यादा प्रचार प्रसार करो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट से 2022 लगातार 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष की बदौलत कुछ अफीम पट्टे भी मिले और कुछ अफीम पट्टे मिलना भी शेष है। लेकिन कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने किसानों को भ्रमित करके, जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बार अपनी दुकान जमाने के लिए आई और वापस पूरे भारत को गुलाम कर दिया,
ठीक उसी प्रकार से कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिल करके बोले किसानों को भ्रमित करके सीपीएस पीछे के दरवाजे, मतलब अंदर ही अंदर दरवाजे से किसानों को पता नहीं लगने दिया कि आपकी मार्जिन इससे कम है, जो आपका पट्टा नहीं कटने देंगे और पट्टा दे रहे हैं, तो ऐसा पट्टा हमको नहीं चाहिए। मतलब ब्रेक पे पैर लगा के रेस देने से कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे तो बुम्बाड़ा ही होगा। तो हम लोगों को परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली के लिए प्रतिनिधिमंडल राजस्थान और मध्य प्रदेश का दिल्ली आ चुका है। माननीय वित्त मंत्री महोदय सीतारमण जी से आवास पे हम मिले हैं, उनके कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से हम मंत्रालय में भी गए हैं, लेटर भी दिया है और उनको हमने कहा है कि हमारी खेती जो पक करके तैयार हो चुकी है, किसी भी नेता किसी भी अधिकारी और दलाल के झांसे में नहीं आकर के हमको लुवई चिरे के अफीम पट्टे हमको लुवई चिरे करने का आदेश प्रदान करावे। क्यों? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी 24/11/2013 को हम लोग जब चित्तौड़ की धरती पे धरना दे रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको आश्वस्त किया था, लुवई चिरे के पट्टे के लिए आश्वस्त किया था, सीपीएस वाले पट्टे के लिए नहीं। हाँ, यदि हमारी कोई भी गलती हो, कोई भी अपराध हो तो आप हमारे सामने लाए। नशा फैल रहा है, नशा फैल रहा है, नशा कौन फैला रहा है? नशा तो ये नारकोटिक्स विभाग फैला रहा है, सबसे बड़ा तस्कर नारकोटिक्स विभाग है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? सहमत हो नहीं हो? ये जो जितना भी नशा फैल रहा है, डोडा चूरा पकड़ा जा रहा है, ये जितना भी अफीम पकड़ा जा रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये सब नारकोटिक्स की भ्रष्टाचार का खेल है। और जिन अधिकारियों को जेल होनी चाहिए थी वो अधिकारी वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं। और कुछ लालची नेता और कुछ भ्रष्ट अधिकारी किसानों को मंच पे जाकर के भाषण दे रहे हैं कि अफीम घटिया है, अफीम घटिया है। हमारे बाप दादा ने कभी कोई घटिया खेती की नहीं, हमारे बाप दादा ने कभी कोई घटिया काम किया नहीं, ये तो अधिकारी घटिया है। और जिस प्रकार से मिठाई के डिब्बों में नोट निकाल करके पूरा सिस्टम को हैक कर लिया और किसानों की इज्जत खराब कर रहे हैं, और एक महिला किसान के साथ ऐसी घटिया हरकत हुई है, बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो ऐसी घटना नहीं हो, क्योंकि ये सब मारपीट की आड़ में हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सीपीएस पद्धति बंद करो, हमको लुवई चिरे का अधिकार दो। और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, अपने अपने गाँव में, आप दिल्ली नहीं आ सकते, आप चित्तौड़ नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपने अपने गाँव में आज धूनी चौपाल करके मीटिंग करके विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीपीएस पद्धति बंद करो, लुवई चिरे का अधिकार पारित करो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट। जय जवान जय जवान, जय किसान। ठीक बात है।